आशुतोष श्रीवास्तव और आप देख रहे दावत टाइम्स। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज अयोध्या में समाजवादी पार्टी के महापौर पद पर आशीष पांडे दीपू ने नामांकन भी कर दिया है। क्या कहेंगे आप नगर निकाय चुनाव के बारे में? देखिए, नगर निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो अयोध्या में जो चौमुखी विकास किया था, उनके सिपाही के रूप में आदरणीय श्री तेनालीराम पांडे जी ने विकास के कार्य किए थे। आदरणीय श्री जयशंकर पांडे जी और समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे महानगर अध्यक्ष, उन सब लोगों के साथ जो एक बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ संगठन को मजबूत करने के साथ साथ विकास की रफ्तार को बढ़ाया गया था। उस विकास की रफ्तार को पुनः अयोध्या में बढ़ाने, मजबूत करने और विकास के पथ पर अयोध्या को ले चलने के लिए सभी लोग संकल्पबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और हम लोग उसी संकल्प के साथ आज इस मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अयोध्या में चौमुखी विकास किया था। ये आम जनमानस से छुपा नहीं था। चाहे फ्लाईओवर के निर्माण की बात रही हो, चाहे आप भजन संध्या स्थल की बात रही हो, चाहे आप 14 कोसी परिक्रमा की विकास की बात रही हो, आप किसी भी काम को उठा लिए। सबसे ज़्यादा सड़कें अगर किसी सरकार में बनी तो समाजवादी पार्टी की सरकारें बनी। तमाम गांव का कायाकल्प हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। तो अखिलेश यादव जी को बताने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव जी का नाम ही विकास के रूप में विकास पुरुष कहा जाता है। और उसी संकल्प को लेकर के हम लोग आज जनमानस के बीच में जा रहे हैं और जनमानस का भारी समर्थन हम लोगों के साथ है। आपको समाजवादी पार्टी ने महापौर के पद पर अयोध्या में उतार दिया है। किन मुद्दाओं के साथ आप जनता के बीच जाएंगे और क्या विश्वास दिलाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में इस समय है मध्यम वर्गीय परिवार का उत्पीड़न। सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में व्यापारियों का उत्पीड़न। सबसे बड़ा मुद्दा इस सरकार में आम जनमानस जो शांति के साथ रह ही नहीं पा रहा है। अयोध्या में विकास के नाम पर आम जनमानस को छलने का काम इस सरकार ने किया है, उत्पीड़न करने का काम किया है। आप चले जाइए, आप चूँकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, अगर आप सड़कों पर निकल जाएंगे तो आप देखिएगा चौड़ीकरण के नाम पर सड़कों को तोड़ा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है। जिस घर को बनाने के लिए आदमी अपना पूरा जीवन लगा देता है, अपना पूरा जीवन कुर्बान करके वो एक घर बना पाता है, उस घर को खुद बैठ करके छीनी हथौड़े के साथ तोड़ने का काम इस सरकार ने उसको ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दिया कि उसको करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस अयोध्या का आज की तारीख में यही चल रहा है। इसके अलावा व्यापारियों की आप बात कर लीजिए। टैक्स के नाम पर इतना उत्पीड़न व्यापारियों का हो रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार का हो रहा है, मकान के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। महंगाई की बात कर लीजिए, महंगाई चरम पर है, कोई बोलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात हमारी अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब है। इस गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए, इस अयोध्या के चौमुखी विकास के लिए यहाँ की आम जनता ने मन बना लिया है। अयोध्या का विकास तो हो रहा है, लोग कहते हैं। कौन कहता है? आप पूछवा लीजिए। आप अयोध्या के विकास की बात कर रहे हैं, मैं तो पूछना चाहता हूं आपसे, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अयोध्या में आज वर्तमान सरकार का ही दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 फ्लाईओवर बने थे। उस 2 से तीसरा फ्लाईओवर अभी तक ये सरकार नहीं बना पाई है। ये इस सरकार की विकास की गति है। इसके अलावा आप चले जाइए, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। आपने अभी टैक्स की बात किया, हाउस टैक्स, और लोग घर तोड़ रहे हैं, तो क्या आप ये मेयर बनने के बाद आप टैक्स माफ़ करवा देंगे? बिल्कुल माफ़ कराएंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा से आम जनमानस के उपलब्धियों के लिए काम किया है, हमेशा आम जनमानस के सुख और सुविधा के लिए काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब 2022 में भी सरकार थी, आपको लोगों को याद होगा, जब वो अयोध्या में आए हुए थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि यहाँ पर टैक्स फ्री हो जाएगा, यहाँ पर लोगों को टैक्स छूट मिल जाएगी और आम आदमी को कम से कम टैक्स देना पड़ेगा। हम लोग उन्हीं की बातों को आम जनमानस के बीच में रख रहे हैं। और हमारी अगर यहाँ की आम जनता ने, यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के सम्मानित जनता ने, देवतुल्य जनता ने मुझको मौका दिया तो मैं निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो वादे हैं उसको पूरा करने का काम करूँगा। आप मेयर का ताज पहनने के बाद क्या विकास करेंगे अयोध्या में? अयोध्या के जनता के बीच क्या विकास करेंगे, जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा समस्या अयोध्या में, आप सड़कों पर उतर जाइए, इस समय सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है वो आम जनमानस की, वो यातायात की असुविधा चल रही है। आप सड़कों पर चले जाइए, बैटरी रिक्शा के नाम पर लोग बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन आम आदमी परेशान है। सड़क लगातार आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर गड्ढे खुदे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर आपको निकलना हो तो अभी आप नियाव चौराहे पर खड़े हो जाइए। नियाव चौराहे से आपको अयोध्या पहुंचना हो तो आपको 4 पहिया वाहन से 2 से ढाई घंटे के समय लग जाएगा। तो जाम की स्थितियों से इस शहर को मुक्त करना,
और यहाँ पर ऐसी सुविधाएं प्रदान करना कि आम जनमानस को कोई असुविधा ना हो, बैटरी रिक्शा वालों को भी कोई असुविधा ना हो, किसी की रोजगार पर कोई दिक्कत ना आए। उन सारी चीज़ों को मिला जुला करके और सारी चीज़ों को संगठित करके लाभान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। अभी तो चूँकि चुनाव है, चुनाव में भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती होती, जनता से वादा किया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला और जहाँ की आम जनता और देवतुल जनता ने मुझे मौका दिया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की रीतियाँ और नीतियाँ ऐसी हैं कि जिससे आम आदमी का हमेशा फ़ायदा होता है, विकास होता है, उसको मैं पूरा करने का काम करूँगा। शुभ नाम आपका? डॉक्टर आशीष पांडे दीपू, समाजवादी पार्टी से मैं महापौर का प्रत्याशी हूँ, अयोध्या नगर निगम से। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे आशीष पांडे दीपू जी, जो कि अयोध्या में मेयर पद के प्रत्याशी हैं और इन्होंने नामांकन भी कर दिया है आज। और इनका कहना मैं जीतने के बाद कि अयोध्या की जनता के बीच में विकास करूंगा और माननीय अखिलेश यादव जी की बातों पर खरा उतरूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी के साथ, दावत टाइम्स, अयोध्या।